जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जवान फोर्स के अंदर भर्ती हो जाता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इसके अलावा जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह हो गई, यानी कि इनके ऊपर आपसे किसी भी रैंक पे भर्ती हो जाते हैं तो आपको अपने ड्यूटी स्थान से अपने घर जैसे छुट्टी मिलती है। आपको सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में सभी में छोड़ के सीआईएसएफ को सभी में 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है। तो कुछ जवान क्या करते हैं कि अपनी 2 महीने की छुट्टी एक साथ काट लेते हैं। कोई जवान 2 महीने की छुट्टी ईएल को 2 बार में काटता है, जिसकी पोस्टिंग घर के नज़दीक रहती है वो 3 बार में काट लेता है। इसी प्रकार से जो सीएल मिलती है 15 दिन की, कोई 2 बार में काट लेता है, कोई 1 बार में काट लेता है। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर मेरा अभी ज्वाइनिंग आया है, तो मैं जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूं तो मुझे ड्यूटी स्थान से लेकर अपने घर तक आने जाने के लिए मुझे कितनी बार जो फ्री टिकट मिलती है वो कितनी बार मिलेगी। इसके अलावा आप अगर अपने परिवार को साथ रखते हैं तो क्या परिवार की टिकट आपको आने जाने के लिए ड्यूटी स्थान से आपके घर अगर जाना परिवार को लेके उसके बारे में। इसके अलावा आपको पूरे परिवार को घुमाने के लिए भी 4 साल में 1 बार फ्री, मतलब आपको जो टिकट वगैरह होता है आपका, जो आप यात्रा करते हैं उसका भत्ता आपका क्लेम हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आप फोर्स के अंदर भर्ती हो जाते हैं तो हर रैंक के लिए, जैसे आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो हर रैंक के लिए एक अलग कैटेगरी दी है। जैसे आप ओआरएस रैंक से भर्ती होते हैं, जैसे आपकी रैंक सिपाही हवलदार की होती है, तो आपको एसी थर्ड की जो ट्रेन का जो होता है उसका आपको यात्रा भत्ता मिलता है। या फिर आजकल क्या होता है कि आईआरसीटीसी की जो लॉगिन आईडी है वो मैक्सिमम जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर ही दे रखी है, तो आप वहाँ से टिकट बनवा सकते हैं। या फिर आप फ्लाइट से जाते हैं, आपके घर के नज़दीक मतलब स्टेशन की या ट्रेन की डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं है और एयरपोर्ट की सुविधा है, तो आप अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप अपने पैसे से टिकट करवा के जाते हैं। छुट्टी आने के बाद आप उसको क्लेम कर देते हैं और जो आपके जो ड्यूटी स्थान से लेकर आप जहाँ तक गए हैं, आपका जो नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है वहाँ तक जो एसी थर्ड का जो किराया होता है वो किराया आपको क्लेम हो जाता है। ये नहीं होता कि आपकी फ्लाइट आपने तत्काल में करीब 15,000 में आपकी एक तरफ की बनी, 15,000 आने की बनी, तो आपको 30,000 पूरा क्लेम नहीं मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपका उधर का जो एसी थर्ड का जो किराया होता है उतना ही क्लेम होता है। तो ये साल में आप जैसे ईएल चाहिए, आप 2 महीने की ईएल को 1 बार काटें, 2 बार काटें, 3 बार काटें, आपको सिर्फ 1 ही बार आने और जाने का 1 ही बार फ्री मिलेगा। उसके बाद आप 2 या 3 बार जितनी बार जाएंगे तो आपको आपके पैसे से टिकट करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सीएल में जाते हैं तो सीएल में भी सेम है, आपको 1 बार आने और 1 बार जाने का आपको फ्री मिलता है। इसके अलावा आपको अगर छुट्टी काटनी है तो आपको अपने पैसे से आना और जाना पड़ेगा। इसमें ओआरएस रैंक के जवानों को एसी थर्ड लागू होता है। इसके अलावा जो एसओ रैंक के होते हैं उनको एसी 2 लागू होता है। तो आपको अगर टिकट ऑफिस से बनवानी तो ऑफिस से बनवा सकते हैं, आप अपने पैसे से बनवा के फिर आप क्लेम करते हैं तो क्लेम भी कर सकते हैं। फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट का अगर क्लेम करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है फ्लाइट से जाने के लिए, पहले परमिशन आपकी हो जाती है तो आप फ्लाइट का भी क्लेम कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया, ईएल में 1 बार, सीएल में 1 बार आने जाने का मिलता है। उसके अलावा आप कितनी बार भी जाएंगे आप अपने पैसे से टिकट बना के जाना पड़ेगा। अब बात आती है अगर आप अपने परिवार को साथ में रखे हैं तो अगर आपको घर जाना है तो आपने अगर 2 साल तक आपने अपना जो ये टिकट क्लेम नहीं किया है या आपने फ्री टिकट नहीं लिया है तो आपको 2 साल के बाद में आपको और आपका परिवार, अगर आप ड्यूटी स्थान पे अपने परिवार को रखे हैं तो ड्यूटी स्थान से आपके परिवार को साथ जाने के लिए और आने के लिए आपको फ्री टिकट मिल जाती है। इसके अपोजिट अगर आप 4 साल तक आप किसी प्रकार का जो ये आपका टिकट फ्री टिकट नहीं लेते हैं या कोई क्लेम नहीं करते, एलटीसी क्लेम नहीं करते हैं, तो 4 साल के बाद में आपका अपने ड्यूटी स्थान से लेके अपने घर तक और घर से लेके आप अधिकतम दूरी जहाँ भी अपने परिवार को आप घुमाना चाहते हैं वहाँ तक, और वहाँ से फिर वापस अपने घर तक और घर से वापस ड्यूटी तक, यहाँ तक का आपको फ्री का आपका जो टिकट जो लगेगा वो क्लेम आपका हो जाएगा, एलटीसी क्लेम। ये 4 साल में अगर नहीं लेते हैं आप बिल्कुल तब मिलता है। ऐसे नहीं कि आप हर साल ले रहे हैं फिर 4 साल बाद आप अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 साल तक कंटिन्यू नहीं लिया है तब ये मिलता है। इसके वजह से कोरोना के अंदर ये सिस्टम हुआ था, जिसने 4 साल नहीं लिया था एलटीसी या कोई फ्री टिकट नहीं लिया था तो उन्होंने अपना एलटीसी क्लेम करने के लिए कोरोना टाइम में ये किया था कि आप 18% जीएसटी से ऊपर का अगर कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपकी फैमिली में जितने आपके डिपेंडेंट मेंबर हैं तो सबका एक अमाउंट मिला था, तो आपके जितने मेंबर थे उनके हिसाब से आपको पैसा मिल गया था, लेकिन आपको उतने हिसाब का बिल आपको लगाना पड़ा था। आपको बिल लगाएंगे 18% जीएसटी से ऊपर का तो पैसा दे दिया गया था, लेकिन अभी ये रूल लागू नहीं है। अभी आपको अगर आप 4 साल एलटीसी क्लेम नहीं करते हैं तो आप अपने परिवार को घुमा के ला सकते हैं कहीं भी, उसका आपको किराया मिल जाएगा। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी जो ये भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर इसके बारे में थोड़ा एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा सर आप सबको ये जानकारी मिल जाएगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल लें, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।